हाँ भाई गंगानगर वालों, ये सूचना सिर्फ आपके लिए, वैसे बाकी भी देख सकते हैं क्योंकि इसी प्रकार प्रक्रिया होने वाली है। प्रत्येक जिले में अलग अलग प्रक्रिया होगी, लेकिन होगी इसी प्रकार से, ठीक है ना। किसी जिले ने कोई प्रक्रिया शुरू की है, किसी जिले ने कोई प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन प्रक्रिया इसी तरीके से सिलेक्शन होगा। तो गंगानगर जिले वालों के बार बार फोन आ रहे थे, तो मैं उनको बता दूं, शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबलन योजना के संबंध में दिशा निर्देश है। तो बार बार पूछ रहे थे फॉर्म कब, तो पीओ विद्यालय, ठीक है ना, पीओ विद्यालय स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा 27/8/2026 को। पीओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का, पीओ पर, पीओ क्या होता है मैं आपको बता दूं कि पंचायत लेवल पर एक विद्यालय होता है जिसके अंडर 8, 9 या 5, 7 विद्यालय काम करते हैं, ठीक है ना। वहां से सबकी सैलरी वहीं से बनती है, उसको पीओ बोलते हैं, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। पहले क्या होता था, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, तो अब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी होता है और पंचायत प्रारंभिक शिक्षा भी अधिकारी भी होता है। तो प्रत्येक पंचायत पर एक ऐसा सीनियर सेकेंडरी विद्यालय होता है जिसको पीओ की पोस्ट मिलती है, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं, मैं खुद एक पीओ हूं, इस चीज को अच्छे से बता सकता हूं। 27/8 को एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। उस चयन समिति में क्या रहेंगे, मैं दूसरी वीडियो में बता चुका था, एक बार फिर से बता दूं कि उस चयन समिति में एक वहां का प्रधानाचार्य रहेगा, एक वहां का उप प्राचार्य या फिर वहां का वरिष्ठतम व्याख्याता, एक उसी क्षेत्र के अधिकतम जो एचएम है, एक एचएम रहेगा और एक वहाँ का लिपिकीय डब्ल्यू या जो भी है, जो भी लिपिक वर्ग से एक व्यक्ति रहेगा। 4 व्यक्ति जो मिलकर है मतलब चयन करेंगे। अब कैसे चयन करेंगे उसको पूरी बात बता देता हूँ गंगानगर वालों के लिए कि क्या है प्रक्रिया। प्रक्रिया ये रहेगी कि पीओ जो है, पीओ के अंडर कितने विद्यालय है, पीओ के अंडर हम मानते हैं 7 विद्यालय हैं पीओ समेत। तो इन 7 विद्यालयों में जितनी पोस्टें हैं उन पोस्टों पर विज्ञप्ति जारी की जाएगी। कितनी, इन 7 विद्यालयों में, मान लो 7 विद्यालय हैं, 3-4 प्राइमरी है और 3-4 उच्च प्राथमिक है और एक आधा सीनियर सेकेंडरी है, तो उनके अनुसार L1 की, L2 की, वरिष्ठ अध्यापक की और व्याख्याता की जो विज्ञप्ति जारी की जाएगी, ठीक है। जैसे ही विज्ञप्ति जारी होगी फॉर्म लिए जाएंगे। फॉर्म कब लिए जाएंगे, विद्यालय के एवं अधीनस्थ विद्यालयों के शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित व्याख्याता, वरिष्ठ व्याख्याता अध्यापक L1, L2 रिक्त पदों की सूची प्रकाशित करना एवं पात्र अभ्यर्थियों के भरे हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, ठीक है ना, प्रकाशित करने की 29/8/2026 से 5/9/2026, ठीक है ना। इस दौरान क्या किए जाएंगे, सबसे पहले तो 29 तारीख को क्या किया जाएगा, जो रिक्त पोस्टें हैं उसकी सूची जारी की जाएगी, बाहर चिपका दी जाएगी। उस पीओ के ऊपरी लेवल से कोई लेना देना नहीं, वहां सूची चिपका दी जाएगी। समझ में आ गया, वहां क्या किया जाएगा, सूची चिपका दी जाएगी 29 तारीख को या फिर 30 तारीख को। और 5 तारीख तक, 5 सितंबर तक गंगानगर वालों सुन लो, 5 सितंबर तक आप लोगों से फॉर्म लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, विद्यालय स्तरीय कमेटी द्वारा आवेदनों की जांच एवं निर्धारित मेरिट के आधार पर, प्रत्येक मेरिट के आधार पर, किसके आधार पर, मेरिट के आधार पर, ठीक है ना। और 3-3 अभ्यर्थियों को, प्रत्येक पद पर 3-3 अभ्यर्थियों का किया जाएगा 7-9 तक, दोपहर को 1 बजे तक, ठीक है ना। 7-9 तक ये तैयार कर लेंगे, प्रत्येक पोस्ट पर 3-3 अभ्यर्थी चुन लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा, विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची सीबीओ कार्यालय में पहुंचाए। अब वो सारे के सारे जो आवेदन है वो कहाँ पहुंचा दिए जाएंगे, सीबीओ में। 7 तारीख को ही 1 बजे तक चयन करने हैं और उसके बाद 2 बजे उसी को लेके और सीबीओ कार्यालय पहुंचा देने। अब सीबीओ कार्यालय क्या करेगा, सीबीओ द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा श्री गंगानगर के कार्यालय में पहुंचाने तो अंतिम तिथि। अब ये 8 तारीख को यहां पहुंचा देंगे, कहां पहुंचा देंगे, जिला शिक्षा अधिकारी को। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदन तिथि और जिला जो है वो 8 तारीख को शाम को 6 बजे अनुमोदन कर देगा कि किन किन का चयन
होना है। ये प्रक्रिया रहने वाली है। तो किसी भी प्रकार के प्रलोभन आदि में न फंसें, ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है। अपने क्षेत्र के पीओ क्षेत्र में जाके और वहीं सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा दूर का रहेगा तो आपका कहने का मतलब, ज़्यादा दूर कहने का मतलब अगर 50 किलोमीटर भी हो गया तो ये कोई 3 पीरियड मिलेंगे या 4 पीरियड मिलेंगे, 12,000 रुपये मिलेंगे, वो तो आने जाने में लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो पोस्टिंग हो सकती है ये आपके क्षेत्र में हो सकती है। आप उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, उसी क्षेत्र के पीओ विद्यालय में जाके अप्लाई कर सकते हैं, ताकि 2-4 किलोमीटर के अंदर एक पीओ का जो एरिया होता है वो 2-4 किलोमीटर का रहता है। उस 2-4 किलोमीटर में आप डेली अप डाउन कर सकें, आराम से वहाँ जा सकें और आपका जो है आराम से आप तैयारी भी कर सकें। ये ही इसका जो है क्राइटेरिया रह सकता है। कोई भी पीओ के हाथ में नहीं है, कोई सीबीओ के हाथ में नहीं है, कोई जिला शिक्षा अधिकारी के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। इस प्रकार किसी प्रलोभन में न आए। सारी जो सूची है वो मेरिट के आधार पर होगी, ठीक है ना। और ये जो है पहले पीओ चयन करेंगे, फिर सीबीओ में और फिर डीओ में, जिला शिक्षा अधिकारी तक। तो आप इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि आपके सामने है। आवेदन की तिथि जो है वो 29 से शुरू हो जाएगी, इसलिए रिलैक्स रहें। आज सिर्फ 26 तारीख है, कल आज 25 ही है, 26 है, 27 आपके पास है, ठीक है ना, 28 आपके पास है, 29 से सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। 10वीं 12वीं बीए बीएड बीएसटीसी, उसके अलावा एमए, उसके अलावा जो आपके पास आपका आधार कार्ड है, आपका पहचान पत्र है, आपका मूल निवास है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, इनकी क्या रहेगी वो देखना पड़ेगा। फ्रेशर को क्या मिलेगा और जो सेवानिवृत्त है उनका क्या रहेगा, किस आधार पर रहेगा, 10वीं 12वीं के क्या मेरिट रहेगी, ये सारी बातें आपको जैसे ही सूचना मिलेगी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पर लगातार जो है, और जो विद्यार्थी फ़ोन के माध्यम से पूछ रहे थे उनको मैं ये वीडियो भेज दूंगा लगातार। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विद्या सम्मेलन योजना जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसके अंतर्गत ही आप मतलब आसानी से आपको जो है पास में कोई जॉब मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर आपको क्या है कि वहीं अन्य में क्या होता है, काम कुछ और करना होता है और तैयारी किसी और की करनी होती है। यहाँ क्या है, आपको वही काम करना है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। मतलब अगर सेकंड ग्रेड कोई हिंदी का है या मैथ का है तो उसको स्कूल में जाके मैथ और हिंदी ही पढ़ानी है, तो आपकी तैयारी जो है साथ में पैसे आएंगे और साथ में आपकी तैयारी जो है और अधिक, जैसे कहते हैं ना मूल पुस्तकों से, तो वहाँ जाकर आप मूल पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपके लिए आम के आम और गुठलियों के दाम होने वाले हैं। और किसी भी जानकारी के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। और संकुल मार्गदर्शन नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। और 63 771 24 802 पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको कोई भी जानकारी हो, वहाँ मैसेज लेनी है तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको ये जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।